हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर के आ गए हैं आप सबके लिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत पसंद की जा रही है। तो इसलिए हम एक और इसकी ये चैट हम लेकर के आ गए हैं, जो हम उसको पढ़ करके सुनाएंगे और हमें भी अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं गाइस, बिना टाइम गवाए। वन आफ्टरनून। क्या कर रही हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। आज प्रिया का पहला दिन था हमारी फैमिली में। मुझे वहाँ होना चाहिए था। डोंट वरी अजय, हमने आज प्रिया को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है और वो अब हमेशा अपने साथ ही रहेगी। हाँ, ये तो है, लेकिन अडॉप्टेड बच्चे के को अपनी फैमिली में मिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई नो, हमने अपनी रिसर्च की है ना। हम हर तरीके से प्रिया को अपनी खुद की बच्ची के जैसे रखेंगे, जैसे हम अमित को रखते हैं। हाँ, वो अपनी सारी लाइफ एक ऑर्फनेज में ही रही है। तुम्हारे उसे अडॉप्ट करने का फैसला सही था। हमने एक बेटी और अमित को एक बहन बहन मिल गई। बाकी आज प्रिया का बिहेवियर थोड़ा अलग सा लग रहा है। जब हम ऑर्फनेज में उससे मिलते थे तब कितनी बात करती थी, और आज तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। हो सकता है न्यू जगह पर उसका फर्स्ट डे है, इसलिए वो थोड़ी शांत है। वो धीरे धीरे नॉर्मल फील करेगी। मैं कल वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए सिटी से? हेलो, क्या हुआ? वॉइस कॉल। अमित और प्रिया में झगड़ा हो गया। ये चोट के निशान है। प्रिया ने अमित को थोड़ा सा खरोच भी दिया। ओ नो, बच्चे भी ना। समझाओ उनको। हाँ, अमित तो बस रोए जा रहा है। कह रहा है कि प्रिया के नाखून बहुत लंबे और नुकीले हो गए थे कुछ देर के लिए। चुप ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। यही तो दिक्कत है आने वाली है, जिनको हमें फेस करना है। हाँ, अभी मैं बच्चों को संभालती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। ओके। उसी रात, दैट नाइट। मिस्ड वॉइस कॉल। अजय, कॉल उठाओ। प्रिया और अमित गायब हैं। दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वॉइस कॉल। क्या हुआ अर्चना? कॉल उठाओ मेरा। मैं सो रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। क्या हो रहा है वहाँ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मिल गए हैं, लेकिन प्रिया को सच में कोई परेशानी है। सुबह तो बस चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे रात हुई वो और वायलेंट होती गई। उसने मुझे भी नोचने और काटने की कोशिश की, और एक 4 साल की बच्ची के लिए उसकी बॉडी में बहुत ताकत है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके उसके रूम में भेजा था। सीरियसली? ऑर्फनेज वालों ने तो हमें नहीं बताया था कि उसको ऐसी कोई दिक्कत है। उन्हें बताना चाहिए था ना। हम खुद को और तैयार कर लेते इस सिचुएशन के लिए। आई नो, बट मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मेंटल या फिजिकली बीमारी से भी कुछ ज़्यादा लग रही हैं। क्या मतलब? मैंने उसे खाना खिलाकर उसके रूम में भेज दिया था, और फिर मैं भी सो गई। उसके बाद करीब 1 बजे अमित के चीखने से मेरी नींद खुली, और जब मैं जागी तो दोनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। बस मुझे प्रिया की हंसने की आवाज़ आ रही थी, वो कभी एक रूम तो कभी दूसरे से। और जब मैं वहाँ जाती तो वहाँ कोई नहीं होता।
ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी कोई वहम होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इट्स अ वियर्ड। ये बच्ची ऐसे कैसे कर रही है? पता नहीं। इसके बाद अमित मुझे इसी बाथरूम में रोता मिला और प्रिया अपने रूम में आराम से सोती मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। प्लीज़ तुम घर आ जाओ। मैं सुबह पहली बस से ही आ जाऊंगा। 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आज दोपहर में जब तुमने मुझे प्रिया को के वायलेंट नेचर के बारे में बताया था ना, तब मैंने ऑर्फनेज में कॉल की थी पता करने के लिए कि प्रिया की ऐसी वायलेंट आउटबर्स्ट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। हाँ, उसकी पास्ट हैबिट्स, मेंटल हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना ही होगा, तभी हम प्रिया को वो हेल्प दे पाएंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। हाँ, सुबह ऑर्फनेज और प्रिया की केस हैंडलर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता और जल्दी घर पहुंचूंगा। मैं भी बच्चों को सेटल करके आराम करने की कोशिश करूँगी। नींद तो अब आने से रही। गुड नाइट। टेक केयर। जल्दी पढ़ लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। मैं कल से आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने अनप्रोफेशनल है आप लोग। ना तो आपका कॉल लग रहा है, ना ही ऑर्फनेज में कोई कॉल रिसीव कर रहा है। अगर अब आपने जल्दी ही मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस और गवर्नमेंट से कर दूंगा कि आप लोग बच्चों को अडॉप्ट करने वाले लोगों से बच्चे की रियल मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम छुपाते हैं और फिर उनके कॉन्सर्न्स और कांटेक्ट की कोशिश को इग्नोर करते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप। सनशाइन ऑर्फनेज और हमारे सारे वर्कर बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप हम पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप तो कॉल तक रिसीव नहीं करते। आई एम सॉरी कि हम आपकी इंक्वायरी कॉल रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन हमारा कल दोपहर का हमारा सारा स्टाफ बच्चों को लेकर बाहर गया था और हम सब रात तक बच्चों के सेटल करने में बिजी थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर इल्ज़ाम लगाएं और आप भी बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। हमने जो बच्ची अडॉप्ट की थी, हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता करना है। उसके बिहेवियर और मेंटल इश्यूज़ के बारे में अपने हम बताएं ही नहीं। आप मिस्टर अजय गुप्ता हैं ना? आप और मिसेस अर्चना गुप्ता हमारे ऑर्फनेज से प्रिया नाम की बच्ची को गोद लेने की प्रोसेस में थे। हाँ, मैं प्रिया की ही बात कर रहा हूँ। आप हमें बताइए कि उसे पहले से लोगों के साथ मिसबिहेव करने की आदत है। ये हमारे घर के न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उसे कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल रात उसने काफ़ी वियर्ड हरकतें की है ना हमारे घर पर। आपके घर पर प्रिया कल रात आपके घर कैसे पहुंच गई? वो तो यहाँ है हमारे पास ऑर्फनेज में। इनफैक्ट वो बहुत उदास है क्योंकि उसे हमने प्रिपेयर कर लिया था यहाँ कहकर कि कल उसको न्यू मम्मी पापा उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन आप लोग आए नहीं। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? कल ही तो आपके यहाँ की वर्कर नालिनी भस्कुर उसे हमारे घर पर छोड़ कर गई है। उसके पास आपके सिग्नेचर वाले पेपर भी थे।
हमने बकायदा पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी। इट्स इम्पॉसिबल। हमारे ऑर्फनेज में अडॉप्शन के दिन पेरेंट्स को यहीं आना होता है। हम बच्चों को कभी भी घर भेजने नहीं जाते। इनफैक्ट ये तो हमारे रूल्स और रेगुलेशन के सख्त खिलाफ है। प्रिया तो यही है। अगर प्रिया वहाँ है तो वो बच्ची कौन है जो कल से मेरे घर पर है? 1 मिनट। क्या ये औरत आपके यहाँ आई थी बच्चे को लेकर? हाँ, लग तो यही रही है। आप कहाँ हैं अभी? आपको जल्द से जल्द उस बच्ची से दूर जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको और आपकी फैमिली को खतरा है। ये औरत कई बार ऐसे केस में पकड़ी जा चुकी है। ये एक को किसी के घर में छोड़कर आती है और दूसरे दिन पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। लोगों का कहना है कि वो जिसे लाती है वो कोई बच्ची नहीं बल्कि बच्चे के रूप में एक भूखा शैतान होता है। मुझे इन सब बातों में भरोसा नहीं है, लेकिन इसने हमारे ऑर्फनेज में भी एक बच्चा भेजने की कोशिश की थी, पर उसके पहले ही ये जेल चली गई और कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से ये 2 मंथ में बाहर आ गई। लेकिन हम सारे लोग जो इस एरिया में बच्चों के साथ काम करते हैं वो इससे सतर्क रहते हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलो, खतरा हो सकता है। मैं तो घर से बाहर हूँ, अभी वहाँ पहुँच ही रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को कॉल कर देता हूँ। मेरी वजह भी सुबह। अजय के घर पहुंचने पर क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। कुछ दिन बाद वहां अजय, अर्चना और अमित की डेड बॉडीज मिली और उस बच्चे का कोई निशान भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ आप लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।